भगवान से कभी एक बार ट्रस्ट तोड़ दीजिए तो दोबारा कनेक्ट हो ही जाता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। हाँ। लेकिन माँ बाप एक ऐसे धरती पे प्राणी है जो उनका कम्युनिकेशन आपके साथ अगर खराब हो गया तो जीवन में उनका ट्रूथ आपके साथ अगर खराब हो गया, विश्वास आपका खराब हो गया तो दोबारा कभी जुड़ नहीं सकता। विद्यार्थियों के जीवन में उतार चढ़ाव से माँ बाप क्यों परेशान रहते हैं? विद्यार्थियों के जीवन में उतार चढ़ाव से आपने क्वेश्चन उठाया कि माँ बाप चिंतित क्यों रहते हैं। तो मैं विद्यार्थियों के बारे में पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ, फिर उनके माँ बाप की चिंतन की बातें करूंगा, फिर इनके निवारण पे करूंगा। सब पे अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग बातें पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के लिए कहूंगा कि आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक बढ़ रहे हैं। जीवन में भटकना और इधर उधर होना ये बहुत सारे अभी युवाओं कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में सबसे पहले इन्वॉल्व है। हाँ। दूसरे दिखावे की दुनिया में खुश है, वास्तविक दुनिया कुछ नहीं है। हाँ। दिखावे की दुनिया से खुश है कि हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हम ये कर ले वो कर ले, बट उनके पास रियल टैलेंट कुछ नहीं, उनके पास स्किल डेवलपमेंट कुछ नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थियों को अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। आपकी शिक्षा की बात रही, आप शिक्षा अगर मिडिल लेवल में भी रह के करते हैं, अगर आपका स्किल का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। हाँ। और रही बात माँ बाप के चिंतन की, तो माँ बाप चिंतन का विषय बनता है, बट माँ बाप को मैं कहूँगा कि किन्हीं के भी माँ बाप को आप अपने परिणाम, किसी भी परीक्षा के परिणाम से आप उनके जीवन का निर्णय नहीं कर सकते। आप ये मत समझिए आपके बच्चे का परिणाम इस बार खराब आया तो जीवन में उसका अंधकार छा गया। नहीं, कभी कभी ये होता है कि अंधकार के बाद इतना भयंकर उजाला आता है जिससे उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक बार में प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा माँ बाप से कि आप उतनी चिंता मत करें जिससे आपके बाल बच्चों को लगे कि आप माँ बाप इतने डिप्रेस रहते हैं, या फिर विद्यार्थी आपके कारण भी डिप्रेस होता है कभी कभी कि माँ बाप को लगता है नहीं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो मम्मी पापा इतने चिंतित रहते हैं। मैं कहूँगा कि इतना चिंतन का कोई विषय नहीं, आप सब्र रखिए, सबसे बड़ी इसमें सब्र का। हाँ, सब पैसेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। पैसेंस आप रखिएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए आपको भेजे हैं, या फिर कहीं कोई भी पढ़ने के लिए जाता है तो वो सब्रता के साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। ये तो बात है, अगर सब्र नहीं रहेगा तो कहीं माँ बाप नहीं भेजेंगे, कहीं विद्यार्थी नहीं जाएगा, उनके जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। एक बात और है, माँ बाप कितना आस लगा कर भेजते हैं बच्चों को, जो हम भेज रहे हैं इस जगह पढ़ने के लिए, वहां जाकर अपना टैलेंट दिखाने लगते हैं। आप तो समझ ही रहे हैं कौन सा टैलेंट दिखाने लगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, तो देखिए वो टैलेंट, वो आपके फ्रेंडशिप, अभी देखिए आप जो टैलेंट की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा आप कहीं भी जा रहे हो आपके अंदर पैसेंस सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। पैसेंस, मैंने फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। हाँ। पैसेंस आपके पास है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत तरीका, कोई उसका गलत आदत हो गया, हाँ, उस आदत को अपनाना नहीं है। हाँ, अगर आप गलत आदत में भी है तो उसे छोड़ने का प्रयास करें। अपने माँ बाप के पैसे का दुरुपयोग ना करें। सबसे बड़ी माँ बाप ये कि उनको इस विषय का चिंता रहता है कि हम तो अब जो हो रहा है हमसे अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने पुत्र पुत्री के लिए कर रहे हैं, तो माँ बाप ये चीज़ सोचना बंद कर दे कि मेरे बच्चे हमेशा गलत ही हो सकते हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले माँ बाप और बच्चे के बीच में विश्वास पैदा करना होगा। विश्वास होना चाहिए, तभी ये सर। माँ बाप को तो विश्वास रहता है जब बच्चा जाकर मेरा बहुत अच्छा करेगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और संगत में बदल जाता है, कहीं और दिशा में चला जाता है। करना चाहिए क्या चीज वो करने लगता है क्या? जी देखिए, माँ बाप के विश्वास को आप कभी खोने का कोशिश मत कीजिए। हाँ, क्योंकि वो ट्रस्ट है ना। भगवान से कभी एक बार ट्रस्ट तोड़ दीजिए तो दोबारा कनेक्ट हो ही जाता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। हाँ। लेकिन माँ बाप एक ऐसे धरती पे प्राणी है जो उनका कम्युनिकेशन आपके साथ अगर खराब हो गया तो जीवन में उनका ट्रूथ आपके साथ अगर खराब हो गया, विश्वास आपका खराब हो गया तो दोबारा कभी जुड़ नहीं सकता है। ये तो बात, इस सीढ़ी को कभी तोड़ने की या फिर इस सीढ़ी में सिर्फ स्क्रैच भी आने की कभी जीवन में ये भूल मत कीजिएगा। हाँ, आपसे गलती हुई है या फिर आप गलत रास्ते पे चल गए, बेझिझक पहली बात तो आप अपने माँ बाप के साथ एक इको फ्रेंडली की तरह, जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो रहे तो उनसे शेयर कीजिए। हाँ, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके माँ बाप को चिंतन है। आप यहाँ हैं, आप भी खा रहे, माँ बाप भी खा रहे, ऐसा नहीं है, आपकी फैमिली खा रही है, लेकिन आपसे ज्यादा चिंतन उनको इसलिए क्योंकि आप उनके विश्वास, आप उनके लाडले हो, आप उनके प्यारे हो, आपको चिंतन है। तो अब मैं कहूँगा आप कभी किसी गलत रास्ते पे कभी मत जाइए।